गुजरात में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। आयुष विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव राहुल शर्मा का गुमला दौरा। सिसई में आयुष अस्पताल सहित नारी निकेतन और कल्याण गुरुकुल का किया निरीक्षण। रांची जिला अस्पताल प्रबंध समिति की विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में हुई अहम बैठक। अस्पताल में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने पर जोर। 24 घंटे खुले रहेंगे दवाखाना। और रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में गिरावट। अगले 2-3 दिन के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। 2 दिवसीय बैठक में गुजरात चुनाव की समीक्षा और आगामी चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श की संभावना है। भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज दुमका व्यवहार न्यायालय में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश हुए। श्री मरांडी पर 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान जरमुंडी थाना क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। आज न्यायालय में उनकी पेशी हुई। पेशी होने के बाद उन लोगों का सबका बयान दर्ज हुआ। बयान होने के बाद ये केस बहस के लिए फिर निर्धारित हुआ और इसके बाद जो जजमेंट होगा उसमें इसके तहत मतलब ये और लोग उसमें हैं। मणिशंकर भी थे, इसके बाद डॉक्टर थे और जूली भी थी, शेखर सुमन लोग थे। इस तरह करके करीब 5-6 आदमी लोग थे, 7 आदमी थे और 7 आदमी होने के बाद इन लोगों का बयान हो गया। अब न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में आज गुमला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर गुमला स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई है। बेरोजगारी थी, जो चरम पर नफरत था, उससे कनेक्ट होने के लिए कि लोग इस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं और इन कारणों से देश कहीं न कहीं टूट रहा है। परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी संकट आया हुआ है, किस तरह से तानाशाह रवैये से काम हो रहा है। उन सारी वो बातों को लेकर के वो यात्रा पर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया है। श्री साहू आज रांची के रिम्स निदेशक कार्यालय के समक्ष पार्टी द्वारा आयोजित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है।
धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य की जीवन रेखा कही जाने वाली रिम्स की स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। मरीजों को बेड के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है और बेड के अभाव में जमीन पर उनका इलाज किया जाता है। जब आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो फिर यहां रहने का क्या औचित्य है? सचमुच में यदि कहा जाए तो रिम्स दूसरे का क्या इलाज करेगा, उसे खुद इलाज की जरूरत है। आयुष विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव और झारखंड प्रभारी राहुल शर्मा ने आज गुमला जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिसई स्थित आयुष अस्पताल, वेलनेस सेंटर तथा गुमला में कल्याण गुरुकुल, नारी निकेतन और SS+2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष विभाग का कार्य प्रगति पर है। चिकित्सकों की बहाली हो चुकी है तथा CMC में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वेलनेस सेंटर जैसे 11 गुमला के ही हम लोगों ने कुछ 1-2 विजिट भी किए हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। हमको लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे और स्टाफ थोड़ा सा जैसे जो नया ज्वाइन किए हैं डॉक्टर्स, आई थिंक धीरे धीरे वो जैसे रेगुलर होंगे और टेक ऑफ करेंगे तो वो और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों को और भी बेनिफिट मिलेगा। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने आज जमशेदपुर में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। कृषि सचिव ने पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अब तक पशुओं की खरीदारी के लिए राशि उपलब्ध होने के बावजूद पशु खरीदारी नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। जो पशु दिए जाते हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन आप लोग जानते हैं कि पहले काफी विरोध हुआ था कि 50% में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो इस बार सरकार ने पहली बार, जब आप लोग मुखिया जी बने हैं, आप पिछले वाले को बोल भी सकते हैं कि पहले टाइम में तो 50 था, हमारे टाइम में अब 75% से 90% अनुदान इस बार मिलेगा, जिसका आवेदन इस बार आप लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कलेक्ट किया है। राज्य में बिजली की अनियमित आपूर्ति और विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सेवानिवृत्त लोगों द्वारा विभागीय कार्य को वापस लेने का आग्रह किया गया है। चरमराती बिजली व्यवस्था के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में यह मांग की गई है कि सेवानिवृत्त लोगों के हाथों से बिजली विभाग का कमान वापस लिया जाए और साथ ही इसके खरीद बिक्री में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी जांच कराई जाए। इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, ACB, विद्युत वितरण निगम, उत्पादन निगम एवं संचरण निगम के साथ साथ राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। रांची में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक वाई अनिल कुमार ने पत्रकारों को बताया कि स्वदेशी बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्र सेवा में तत्पर है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बैंक की 4,594 शाखाओं का नेटवर्क और 5 करोड़ से अधिक भारतीय खाताधारकों का बड़ा ग्राहक आधार है। झारखंड में सरकार की तमाम विकास योजना और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना आदि के क्रियान्वयन में सेंट्रल बैंक ने सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान 211 ग्राहकों को 100 करोड़ 46 लाख रुपए की ऋण का स्वीकृति पत्र
प्रदान किया गया। Taking the deposits, the sourcing the deposits and giving the interest on these things. Today we are organizing credit camp, mainly to give loans in the form of agriculture, business loans, we call it as MSME, and also the retail segment, जिसमें हम लोग हाउसिंग लोन भी देते हैं, पर्सनल लोन भी देते हैं, व्हीकल लोन भी देते हैं। राजधानी रांची में आज जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रांची के विधायक सीपी सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सदर अस्पताल रांची के आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने और आवश्यक यंत्रों की खरीदारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति ने अस्पताल परिसर में मरीजों की कठिनाइयों को देखते हुए 24 घंटे दवाखाना को खुला रखने का निर्णय लिया गया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ इससे क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ इससे क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक साइबर सिक्योरिटी व रेड कॉरिडोर का विमोचन किया। इस दौरान कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान आपदा प्रबंधन स्थितियों से लेकर राष्ट्र स्तर पर विश्वविद्यालय के पीएचडी विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक प्रेरणा स्रोत साबित होगी। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। श्री साहू रांची में आज एक उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने आज रांची स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय बुड़ैया में अपने सांसद निधि से निर्मित पहुंच पथ और भारतीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित मनोविज्ञान कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के बच्चों को शिक्षित करना जितना जरूरी है, उनके चरित्र का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? चरित्र का निर्माण करना। यदि हम बच्चों को चरित्रवान बनवा दें, चरित्रवान बना दें, उस प्रकार की शिक्षा देने का काम करें, तो बच्चे भविष्य में कहाँ जाएंगे कोई कह नहीं सकता है। और यदि इस प्रकार का इनका चरित्र अच्छा रहेगा तो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो अपने माँ बाप के साथ साथ इस विद्यालय का भी, आपका भी नाम रोशन करने का काम करेंगे। श्री साहू ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता गरीबों की खुशहाली और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब ही होते हैं। उसके दरवाजे पर विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि समाज का विकास किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है और उसके लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। दरअसल समाज जीवन में यह बहुत बड़ी चीज होती है और हर व्यक्ति को कहीं भी लगे कि हमारे माध्यम से अगर कोई काम हो सकता है तो उसको करने में उसको देर नहीं करनी चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के पूर्व में विद्यालय के छात्रों ने आकर्षक स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सांसद ने मनोविज्ञान कार्यशाला में बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों का अवलोकन भी किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने दुमका बासुकीनाथ रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं की दृष्टि से रेल सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने का निर्देश दिया।
उपराजधानी दुमका में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने दुमका बासुकीनाथ रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतीक्षालय, लोडिंग एरिया, यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रेलवे माल परिवहन सेवा का संथाल परगना में भी विस्तार कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो गति शक्ति प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, वो उसका एम ही ये है कि उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करें और कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट दें। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर 5 या 6% आ गई तो 7% का बेनिफिट जो है उसके अंदर से कस्टमर के पास जाएगा, तो आपके बिजली के रेट और कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए दुमका में 7 ट्रैक तक विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। श्री अरोड़ा ने कहा कि सड़क मार्ग की तुलना में रेल से कोयला परिवहन करीब 5 से 7% तक सस्ता पड़ता है और प्रदूषण भी इससे कम फैलता है। इससे जहां एक और बिजली उत्पादन की लागत कम पड़ती है, वहीं पर्यावरण का कम नुकसान होता है। टाइम ज्यादा 7 टाइम कम होता है देन रोड, तो ऑटोमेटिकली आपका रेल का शेयर बढ़ेगा, पोल्यूशन कम होगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होंगी और उससे पूरी कंट्री का फायदा होगा। मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने श्री अरोड़ा से मिलकर कोल लोडिंग साइट को दुमका रेलवे स्टेशन से हटाकर गैर आबादी वाले क्षेत्र में ले जाने की मांग की। उनका कहना था कि मौजूदा कोल डंपिंग और लोड साइट आबादी वाले क्षेत्र में है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसके विकास के लिए यह कहा जाता है कि यह बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दुमका स्टेशन परिसर से हटा करके अन्यत्र हैं। पहले छात्र लोग यहाँ हब था, अब धीरे धीरे छात्र लोग भी अब दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं और उनको आने में भी यहाँ दिक्कत होता है। आप कहीं दूसरे जगह इसको हस्तांतरित कर दीजिए जहाँ पे घनी आबादी ना हो। यहाँ पे घनी आबादी है। मेन स्टेशन पूरा भारत में हम जहाँ तक जानते हैं कहीं भी मेन स्टेशन में कोयला लोडिंग का काम नहीं होता है। दुमका ही पहला स्टेशन ऐसा है जहाँ की कोयला लोड हो रहे हैं। श्री अरोड़ा ने इन सभी लोगों को आश्वस्त किया कि रेलवे डंपिंग एवं लोडिंग साइट का जो भी विस्तार कार्य हो रहा है वह एनजीटी की स्वीकृति और उसके दिशा निर्देशों के आलोक में हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। उसके मद्देनजर हमारे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। उस इंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर रेलवे अपना कार्य कर रहा है, उन सारी स्टिपुलेशंस को फॉलो कर रहा है। इस दौरान आसनसोल के डीआरएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने स्वच्छता को लेकर भी कई निर्देश दिए। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। बोकारो में आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभागीय निदेशक शशि प्रकाश झा, अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट सिनी की ओर से राजधानी रांची में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिनी की ओर से आयोजित कार्यशाला में राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव अरशद जमाल ने कहा कि बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बच्चों को सजग करना होगा और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी भी देनी होगी। बाल विवाह के रोकथाम के लिए सबसे अच्छा अवेयरनेस या जागरूकता लाने के लिए बच्चे खुद ही उनको ये किया जाए, क्योंकि प्रशिक्षित किया जाए कि बाल विवाह से क्या दोष है, क्या हानि है, तो ये सबसे अच्छे प्रचार के माध्यम है। कार्यक्रम की आयोजक सिनी की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी तानवी झा ने कहा कि बाल विवाह एक पुरानी और जटिल समस्या है, जिसे खत्म करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। ट्रेंड चला आ रहा है जिसको कि ब्रेक करना बहुत मुश्किल है और इसी पर सभी का फोकस है कि कैसे इसको किया जाए। आज भी हम उस पर चर्चा करेंगे। कार्यशाला में जानकारों ने बाल उत्पीड़न और बाल विवाह की रोकथाम के उपायों पर चर्चा भी की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब खबर खेल जगत से। भुवनेश्वर और राउरकेला में आगामी 13 जनवरी 2023 से आयोजित होने वाले हॉकी विश्व कप को लेकर हॉकी इंडिया ने
ट्रॉफी को आम जनता के दर्शन के लिए पूरे देश में घुमाने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में आज ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री दिलीप तिर्की के हाथ में ट्रॉफी सौंपते हुए पूरे देश में घुमाने की जिम्मेदारी सौंपी। ये ट्रॉफी आगामी 10 दिसंबर को जमशेदपुर और 11 दिसंबर को खेल प्रेमियों के दर्शन के लिए रांची पहुंचेगी। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में 24 घंटों में सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। सुबह में कोहरा और दिन में आसमान साफ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.9 और न्यूनतम 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 13.1 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 5 दिसंबर साल 1950 को अरबिंदो घोष का निधन हुआ। घोष भारत के महान क्रांतिकारी, कवि और योगी थे। अरबिंदो घोष ऐसे राष्ट्रवादी भारतीय थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन भारतीय समाज को दिया। अरबिंदो घोष ने संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियों में एसेज ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन प्रमुख हैं। 5 दिसंबर साल 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को साल 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और वहीं 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर साल 2014 से विश्व मृदा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन की घोषणा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में की। इसका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। यह दिन मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व को बताना है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार इस बार विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी मुख्य बाजार स्थित रेलवे ओवरब्रिज का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण कार्य लगभग 5 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। पुल के बन जाने से अब इस मार्ग पर यात्रा सुगम हो जाएगी। चाईबासा की नोवामुंडी स्थित टाटा स्टील हवाई पट्टी मैदान में रविवार को राजस्व गांवों की आम सभा आयोजित हुई। कुटिंगता डांगो वापोसी मार्ग पर तेज गति से गिट्टी और क्रशर लदे भारी वाहनों के चलने के कारण यहां के स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आम सभा ने मार्ग को पूरी तरह से बाधित रखने का फैसला लिया। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। श्री महतो कतराह स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 दिसंबर को देवघर दौरे पर पहुंचेंगे। दूसरे दिन 16 दिसंबर को वे जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर JMM मोहनपुर कमेटी की बैठक में दौरे को सफल बनाने का निर्णय लिया गया।
गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने जरकुंडा अवशेष पाइप जलापूर्ति योजना का भूमि पूजन किया। इस योजना से गोमिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और मोहल्ले में नल से जलापूर्ति की जाएगी। पासपोर्ट की त्वरित निष्पादन के लिए रांची पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को कम करना है। इसके लिए पासपोर्ट ऐप के बारे में सभी को जानकारी दी गई। सरायकेला जिला स्थित पीएनबी स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक समूह का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह तिसरी प्रखंड निवासी 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में लूट, भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला है। शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों कोडरमा जिले के सतगावा मध्य विद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार अपने कुछ अलग कार्य की वजह से चर्चा में हैं। दरअसल मुकेश ने विद्यालय में अपने पैसों से जालीदार घेरे का निर्माण कराया है। प्रधान अध्यापक की सोच विद्यालय को निजी स्कूल की तर्ज पर विकसित करना है। लद्दाख के हनले गांव में देश का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने हैनले गांव के प्रशिक्षित युवाओं को 18 टेलीस्कोप बांटे हैं। हैनले की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर क्षेत्र में एस्ट्रो पर्यटन संभावनाओं को लेकर आश्वस्त नजर आए। एस्ट्रो पर्यटन से आसपास के इलाकों में रोजगार और उद्योग के नए अवसर पैदा होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। आयुष विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव राहुल शर्मा का गुमला दौरा। सिसई में आयुष अस्पताल सहित नारी निकेतन और कल्याण गुरुकुल का किया निरीक्षण। रांची जिला अस्पताल प्रबंध समिति की विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में हुई अहम बैठक। अस्पताल में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने पर जोर। 24 घंटे खुले रहेंगे दवाखाना। और रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में गिरावट। अगले 2-3 दिन के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरने के आसार।